हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम 4 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सभी करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह भी बताइएगा कि ये किस पर्वतमाला पर और किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता था। तो बिना देर किए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 4 जनवरी के करंट अफेयर का। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो भारत की होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में देखिए साइबर क्राइम से संबंधित आंकड़ों को जारी किया, जिसके अनुसार भारत का तेलंगाना राज्य साइबर क्राइम के मामले में शीर्ष पर है। आंसर डी हो जाएगा। अब साइबर क्राइम क्या होता है, इसकी बात करें तो ऐसे अपराध जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं। ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड होते हैं, जैसे ऑनलाइन किसी का OTP लेकर पैसे निकाल लेना, बैंक से फ्रॉड करना, तो ये सब साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। भारत में इसमें पहले स्थान पर या शीर्ष पर जो राज्य है वो भारत का तेलंगाना राज्य है। भारत की होम मिनिस्ट्री ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डेटा पोर्टल और NCRB के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उन्हें अलग अलग आधार पर, अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर नाप कर एक रिपोर्ट हाल ही में तैयार की। और इन सभी संस्थाओं से लिए गए डेटा के अनुसार होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट निकल के आई उसमें तेलंगाना राज्य साइबर क्राइम के मामले में पहले स्थान पर है। तेलंगाना में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं। तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है महाराष्ट्र राज्य को, तीसरे पर है बिहार और चौथे पर है उत्तर प्रदेश राज्य। होम मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट के अनुसार ये चारों ही राज्य साइबर क्राइम के लिए हॉट स्पॉट माने जाते हैं। महाराष्ट्र में फेक प्रोफाइल बनाने के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए, बिहार में ATM फ्रॉड के सबसे ज्यादा मामले देखे गए और तेलंगाना में साइबर ब्लैकमेलिंग के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो होम मिनिस्ट्री की साइबर अपराध की जो रिपोर्ट आई उसमें शीर्ष पर है तेलंगाना सबसे ऊपर, जहां पर सबसे ज्यादा साइबर अपराध देखने को मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में 4 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अब उद्देश्य क्या है इस डे को मनाए जाने का, इसकी बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी दृष्टिहीन लोग हैं, जितने भी ब्लाइंड लोग हैं फ्रेंड्स, उन्हें संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से, ब्रेल लिपि उन्हें सिखाने के उद्देश्य से हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी 2019 को इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी और पहली बार 2019 में वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया गया था। वैसे ये डे लुई ब्रेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। लुई ब्रेल वही व्यक्ति है जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी दृष्टिहीन लोग हैं, जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देख नहीं सकते, उनके सीखने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। इन्हीं का बर्थडे 4 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसके अलावा देखिए जनवरी मंथ में जो अदर डे मनाए जाते हैं उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। ये काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें तो ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद आइए, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा ये बुक लिखी गई है माधव गोडबोले के द्वारा। माधव गोडबोले की इस बुक का हाल ही में देखिए विमोचन किया गया है। अब इस बुक में किसका उल्लेख किया गया, किसकी बात की गई, तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये राम मंदिर विवाद से संबंधित एक बुक है फ्रेंड्स। कैसे राम मंदिर का विवाद सामने आता है पूरी दुनिया के और उसका समाधान किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, इन्हीं सभी मुद्दों पर इस बुक में चर्चा की गई। तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा माधव गोडबोले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा राम मंदिर से रिलेटेड एक और बुक का हाल ही में विमोचन किया गया था, जिसका नाम है
राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इसका हाल ही में देखिए विमोचन केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया और ये बुक संयुक्त रूप से गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा लिखी गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसकी घोषणा 2023 में 15 अगस्त को लाल किले से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी और इसे नेक्स्ट मंथ सितंबर 2023 में देश में लागू किया गया था फ्रेंड्स। इसे लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो ये जम्मू कश्मीर राज्य है। हाल ही में देखिए यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया और इसे लागू करने वाला ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस स्कीम के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। पूरे देश में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जितने भी उद्यम हैं, जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, उनके उत्थान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को हाल ही में 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को लाल किले से भारत के पीएम के द्वारा की गई थी। भारत में जितने भी पारंपरिक कारीगर हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, उनके उत्पाद और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता करना, इन कारीगरों और शिल्पकारों का विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में इसे लागू करने वाला मतलब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम को लागू करने वाला देश की पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बन गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सॉल्टन सागर में लिथियम का भंडार मिला है। सॉल्टन सागर कहाँ स्थित है? सॉल्टन सागर क्षेत्र की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है फ्रेंड्स। हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में सॉल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की। कैलिफोर्निया जो कि यूएसए का एक स्टेट है, यहाँ पर सॉल्टन सागर क्षेत्र स्थित है, सॉल्टन सागर लेक स्थित है, जहाँ पर लिथियम भंडार खोजे गए। यूएसए के कैलिफोर्निया के सॉल्टन सागर में खोजे गए ये जो लिथियम के भंडार हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 3400 किलो टन से अधिक लिथियम का उत्पादन किया जा सकता है। भारत की बात करें तो भारत में देखिए फरवरी 2023 में लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर के सलाल हेमाना क्षेत्र में लिथियम के पहली बार भंडार खोजे गए थे और इसके बाद दूसरी बार लिथियम के भंडार भारत के राजस्थान क्षेत्र में खोजे गए। तो पहली बार भारत में लिथियम जम्मू कश्मीर राज्य में मिला था। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्टन सागर क्षेत्र से है, जहाँ पर हाल ही में लिथियम के भंडार खोजे गए। तो ये यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक क्षेत्र है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर लिथियम क्या? तो ये एक रासायनिक तत्व है फ्रेंड्स, केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li और इसकी एटॉमिक नंबर 3 है। नॉर्मली ये एक सॉफ्ट एलिमेंट है, चांदी के समान चमकता भी है, सफ़ेद कलर की धातु है। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी के रूप में, लैपटॉप में, डिजिटल कैमरे में और अलग अलग इलेक्ट्रिक वाहनों में भी लिथियम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सॉल्टन सागर क्षेत्र जहाँ पर लिथियम के भंडार मिले यूएसए में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसके बाद हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने संन्यास की घोषणा की? डेविड वार्नर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, इंडिया में काफ़ी फेमस भी हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए इन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। किस देश के हैं, क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर। ये अपने करियर का अंतिम टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले हैं। डेविड वार्नर ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में 161 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें इन्होंने 6,932 रन भी बनाए और 22 शतक भी लगाए। तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में वनडे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? MS स्वामीनाथन अवार्ड प्रोफेसर BR कंबोज को हाल ही में दिया गया। ए करेक्ट हो जाएगा। BR कंबोज कौन है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में एक कृषि यूनिवर्सिटी है, इसके कुलपति प्रोफेसर हैं BR कंबोज, जिन्हें हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिया जाएगा। यहाँ पर ग्वालियर में वन हेल्थ वन वर्ल्ड पर एक इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद्र गहलोत के द्वारा MS स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर कंबोज को यह पुरस्कार शिक्षा, अनुसंधान, एग्रीकल्चर साइंस में उनके योगदान के कारण प्रदान किया गया। देखिए MS स्वामीनाथन अवार्ड की बात करें, शुरुआत 2004 में की गई थी। उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा और एग्रीकल्चर की स्थिरता के लिए या कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान दिया हो।
ऑल ओवर देखें तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में उन्नत कार्य करने के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड प्रदान किया जा सकता है। यह प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के नाम पर दिया जाता है, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो इनके नाम पर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2004 में शुरू किया गया था। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्पेसिफिकली दिया जाता है। 2024 के लिए यह पुरस्कार चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है, जहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की सभी करंट अफेयर आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। आपको पूरी बुक अपडेटेड फॉर्म में मिलेगी, अपडेटेड वर्जन में मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप सीधे वहां पर जाकर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बुक की हार्ड कॉपी डायरेक्ट आपके घर भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए मेगा टेस्ट सीरीज भी प्लान की गई है। 4 आपको यहाँ पर फ्री टेस्ट मिलेंगे। 7 जनवरी से ये टेस्ट शुरू होंगे फ्रेंड्स। 4 टेस्ट है और हर टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। शार्प 4 PM आपका 1 शॉट टेस्ट शुरू होगा और चारों टेस्ट को मिलाकर सभी स्टूडेंट को रैंक दी जाएगी। जो टॉप 100 रैंकर होंगे फ्रेंड्स, उन्हें क्रेजी जीके ट्रिक की तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिए जाएंगे, काफी एक्साइटिंग गिफ्ट दिए जाएंगे। इस मेगा टेस्ट सीरीज के रिजल्ट का अनाउंसमेंट आपको 31 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप मेगा टेस्ट सीरीज को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। चारों टेस्ट आपके लिए फ्री है। अगर आपको कोई भी डाउट है ईयरली करंट अफेयर बुक को लेकर या फिर मेगा टेस्ट सीरीज को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए। वहां पर आपके जितने भी डाउट है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट सेकेंड ने पद छोड़ने की घोषणा की? तो मार्गरेट सेकेंड यूरोपीय देश डेनमार्क की महारानी है फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ने की घोषणा की। मार्गरेट सेकेंड डेनमार्क में देखिए 14 जनवरी को इनका रानी का पद छोड़ेगी और इनके स्थान पर इनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक इनके उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। मार्गरेट सेकेंड 1972 से डेनमार्क की महारानी का पद संभाल रही थी। अब इन्होंने अपनी उम्र संबंधित प्रॉब्लम के कारण या फिर ज्यादा उम्र हो जाने के कारण अपना पद छोड़ने की घोषणा की और अब इनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को इनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा 14 जनवरी को। डेनमार्क एक उत्तरी यूरोपीय देश है जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है और मेटे फ्रेडरिक्सन वर्तमान में इस देश के PM के पद पर है। मार्गरेट सेकेंड डेनमार्क की महारानी हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ने की घोषणा की। चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन क्या है? कैमेलियन ट्रोजन एक प्रकार का मेलवेयर है फ्रेंड्स, जो कि वायरस का एक प्रकार है। आप सभी जानते हैं मेलवेयर, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। कंप्यूटर में छोड़ दिए जाते हैं, मोबाइल में नॉर्मली छोड़ दिए जाते हैं ऐसे मेलवेयर, जो कि आपको किसी भी फाइल को एक्सेस करने से रोकते हैं। और दूसरा भी तरीका हो सकता है कि ये खुद ब खुद किसी फाइल को एक्सेस कर लेते हैं। हाल ही में जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स है, उन्होंने एक नया मेलवेयर खोजा है जो कि वायरस का एक नया टाइप है। इसको नाम दिया गया है कैमेलियन ट्रोजन। अब करता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी फ़ोन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन मेथड को डिसेबल करके ये उसके पिन को चुरा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट किसी भी मोबाइल में एक्सेस भी ले सकता है बिना उसके ऑनर की परमिशन के। यह मेलवेयर ऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक्सेसिबिलिटी सेवा का उपयोग करता है और किसी भी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में घुस सकता है। तो एक मेलवेयर है जो कि एक वायरस का प्रकार है। वैसे मेलवेयर में वायरस, वर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर और ट्रोजन आदि को शामिल किया जाता है। नॉर्मली इस तरह के मेलवेयर का यूज़ कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करने और उनकी जो गोपनीय जानकारी है उनको चोरी करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हाल ही में एक ऐसा मेलवेयर खोजा गया है जिसका नाम है कैमेलियन ट्रोजन। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? तो हट्टी समुदाय के लोग पाए जाते हैं भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य में सिरमौर नाम का एक जिला है। यहाँ पर ट्रांसगिरी क्षेत्र है। यहीं पर हट्टी समुदाय के अधिकांश लोग निवास करते हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। वैसे इस समुदाय के लोग हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्रों में बाजार लगाते हैं। आपको पता है बाजार को गांव क्षेत्र में हाट के नाम से जाना जाता है।
तो ये हाट लगाते हैं, बाजार लगाते हैं, जहाँ पर सब्जियाँ, फल, मांस, ऊन और नॉर्मली जितने भी स्थानीय चीजें हैं, मिट्टी के खिलौने, इनको बेचते हैं। इसीलिए इस समुदाय का नाम ही पड़ गया हट्टी समुदाय। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ पर पाए जाने वाले हट्टी समुदाय को हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। इस समुदाय के लोग जब समारोह होता है, कोई भी ओकेशन होता है, तो सफेद टोपी पहनते हैं, जिसे महाराष्ट्र में भी काफी पहनी जाती है। तो इस तरह से सफेद टोपी पहनने का रिवाज है हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय में। इस समुदाय के लोग एक पंचायत के माध्यम से शासित होते हैं, जिन्हें खुबली के नाम से जाना जाता है। जैसे हरियाणा के क्षेत्र में खाप पंचायत चलती है, ये इन्हीं के निर्णय मानते हैं। इसी तरह से हट्टी समुदाय भी अपने जो पर्सनल निर्णय हैं वो खुम्बली नाम की अपनी पंचायत पर छोड़ के रखता है। ये तो हो गई बात हट्टी समुदाय की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जनजाति, गद्दी जनजाति, स्वांगला जनजाति, पंगवाल जनजाति और खम्पा जनजाति का भी अलग अलग क्षेत्रों में निवास देखने को मिलता है। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है स्थानीय रूप से, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। क्लियर? तो यहां पर देखिए, हमने 4 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के वन लाइनर में हम मई मंथ में थे, तो यहीं से शुरू करते हैं। 9 मई 2023 को भारत ने सितवे पोर्ट का संचालन म्यांमार में शुरू किया। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में आयोजित की गई। 10 मई 2023 को जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की। 10 मई 2023 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम नामक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया। 10 मई 2023 को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 10 मई 2023 को ही लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड लियोनल मेसी को दिया गया। इसके बाद ढाका में 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। मेजबानी बांग्लादेश ने की। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सभी फैक्ट यहाँ पर वन लाइनर के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा, उसे यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो ये उत्तर प्रदेश है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम के 10वें चरण की शुरुआत चेन्नई से की गई। फेलिक्स सेसिकेदी को अफ्रीकी देश कांगो का नया प्रेसिडेंट चुना गया। स्कॉटिश जूनियर वुमेन्स ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब भारत की अनहद सिंह ने अपने नाम किया। हाल ही में भारत के गुजरात राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। R.K. त्यागी को हाल ही में महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। आगे आते हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया। 1 जनवरी 2024 को DRDO का 66वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तेलंगाना राज्य के द्वारा हाल ही में राज्य में प्रजा पालन अभियान को शुरू किया गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, वहां पर आपको डिटेल में समझ में आ गए थे। आज यहां पर हमने इसका रिवीजन कर लिया। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।